फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हाल में ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्हीं का एक स्टोरी है। जब चंद्रशेखर वेंकट रमन सर जब भी समुद्र की ओर देखते, उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता था कि समुद्र की लहरें नीली क्यों हैं। ऐसे अनेक प्रश्न अक्सर उनके मन में उठा करते थे। उनके पिता और अध्यापक उनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते थे। आगे चलकर यही जिज्ञासु बालक भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन सर का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। 11 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और प्रथम स्थान उन्हें प्राप्त हुआ। जब उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया तो वहाँ के सभी अध्यापक एक छोटे से बालक को कॉलेज में देखकर बहुत हैरान हुए। बाद में सबने रमन की बुद्धिमत्ता देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। रमन कोई मामूली विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए उन्हें महाविद्यालय की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक खोज के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। रमन के अध्यापकों ने उनके पिता को सलाह दी कि वे रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजें। रमन का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया। रमन भारत में ही सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास करने लगे और जल्द ही उन्हें सरकारी नौकरी मिल भी गई। वित्तीय विभाग में सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी रमन सर के मन में हमेशा विज्ञान का ख्याल आता था। यानी यूँ कहें कि रमन ने विज्ञान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली और इसमें वे विज्ञान संबंधी अध्ययन और प्रयोग करते रहे। कुछ समय बाद कोलकाता उन्हें भेज दिया गया और उस समय वहाँ वैज्ञानिक विषयों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहे थे। वहाँ उन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस संस्था के बारे में पता चला। जब उन्होंने संस्था को वैज्ञानिक खोजों के बारे में अपनी रुचि बताई तो संस्था ने उन्हें प्रयोगशाला का उपयोग करने की अनुमति दे दी। अब जब भी उन्हें समय मिलता वे अपना समय प्रयोगशाला में बिताते। छुट्टी के दिन तो वे प्रयोगशाला में ही रहते। धीरे धीरे विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थी रमन के पास आने लगे। संस्था ने एक वैज्ञानिक पद की स्थापना की जो रमन जी को दे दिया गया। 1921 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से विश्वविद्यालय कांग्रेस में शामिल होने का उन्हें न्योता आया। जब वे मेडिटेरियन सागर से गुजर रहे थे तब उनके मन में वही प्रश्न दोबारा उभर आया जो वे बचपन में अक्सर पूछा करते थे कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। लॉर्ड रेले ने आसमान के नीले रंग के बारे में खोज की। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि वातावरण में गैस के कण सूर्य की किरणों को बिखेर देते हैं और प्रकाश में इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। इनमें नीले रंग का बिखराव सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्र का नीलापन आसमान के नीलेपन की परछाई है। रमन को लॉर्ड रेले की यह बात जची नहीं। उन्होंने अनेक परीक्षणों के द्वारा यह पता लगाया कि समुद्र केवल ऊपरी सतह पर ही नहीं, यहाँ तक कि गहराई तक यानी तल तक नीला होता है, इसलिए उसका नीलापन आसमान की परछाई नहीं हो सकता। कलकत्ता लौटकर उन्होंने इसके रहस्य को जानने के लिए और भी प्रयोग किए। अंत में रहस्य से पर्दा उठा और रमन को सही उत्तर मिल गया। उन्होंने पाया कि जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती है तो पानी के कण नीली रोशनी बिखेर देते हैं। रोशनी के बाकी रंग पानी द्वारा सोख लिए जाते हैं। यही कारण है कि समुद्र का रंग नीला होता है। रमन ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाकर विज्ञान की दुनिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज दी जो रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है।
यह किसी भी गैस या द्रव के कणों की भीतरी बनावट के बारे में पता लगाने का तरीका था। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने इस खोज के लिए उनकी खूब सराहना की। 28 फरवरी 1928 को रमन की यह खोज पूरी हुई थी और यह दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खोज के लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे। रमन आगे भी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते रहे। वे भारत में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। अनेक संस्थाओं की मदद से उन्होंने रमन शोध संस्थान की स्थापना की और 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय थे या पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। अमेरिका ने अपने एक रॉकेट का नाम इन्हीं के नाम पर चंद्रा रखा। 1970 में रमन की मृत्यु हो गई। विज्ञान जगत में सीवी रमन की वैज्ञानिक उपलब्धियां आज भी भारत को गौरव प्रदान करती हैं। धन्यवाद।